मेरे दो छोटे भाई हैं, उन्होंने ये मारा है, कमरा बंद करके इनको बेल्ट और घूसों से मारा। और जब मैंने बचाने आया तो मुझे भी गैलरी में पकड़ के इनको मारा। इस प्रॉपर्टी के मारे नुको लिखड़िए से हम अपना बेचेंगे इसे। पुलिस वालों तो कोई भी वो ना लिखी, हम तो वहाँ से बैठे रहे 3 बजे लो रात के। पड़ोसी कोई नहीं आ रहा है, ये दारू पी के आवे, यहाँ से दारू पी के चले जावे। क्या ना करा हमने, बाप दिल्ली पुलिस में था, सब कुछ करके चला गया, किसी की भी लिहाज ना रखी। बाप को रिटायर होते के साथ ही अपोलो में घेर के मार दिया। 4 महीने वहाँ बैठी रही मैं अपोलो में लियो। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी 80 साल की बूढ़ी माँ को कोई बेटे मार सकते हैं? जी हाँ, एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला कृष्णानगर थाने से सामने आया, जहां पर कलयुगी बेटों ने महज प्रॉपर्टी के कुछ टुकड़ों के पीछे अपनी बूढ़ी माँ को बेल्टों से मारा, घूसों से मारा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार, मेरा नाम है आफरीन खान। वो कहते हैं ना, ये कलयुग है और यहाँ पर वो सब कुछ हो सकता है जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। दरअसल 80 साल की एक बूढ़ी माँ को उनके ही बेटों के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। उनकी हालत जब मैं आपको दिखाऊंगी तो शायद आपको भी यहाँ पर शर्म आएगी कि ये संसार में कैसे बेटे पैदा होने लगे हैं। इस पूरी खबर को देखिएगा और इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। क्या नाम है माता जी आपका? रथो देवी। क्यों मारा था आपके बेटों ने आपको? इस प्रॉपर्टी के मारे नुको लिखड़िए से हम अपना बेचेंगे इसे। ये प्रॉपर्टी आपके नाम है? हाँ, मेरे नाम है वो। आपके पति की है? हाँ। और नुका से लिखड़ भगिए से तुझे अब जा यहाँ नहीं रहने देने के। क्या नाम है आपके बेटों के जिन्होंने मारा है आपको? संजय काकू, संजय दिनेश। दिनेश, हाँ, संजय और दिनेश। क्या उम्र क्या होगी इन लोगों की? उम्र उनकी 40 साल के आसपास, 40 के आसपास। 40 साल या 42 साल के, एक 40 साल का, एक 42 साल का है। आप इनके बड़े बेटे? मैं बड़े बेटा हूँ, मेरी उम्र 60 साल है। और आप ही के 2 छोटे भाइयों ने मारा है? मेरे दो छोटे भाई हैं, उन्होंने ये मारा है, कमरा बंद करके इनको बेल्ट और घूसों से मारा। और जब मैंने बचाने आया तो मुझे भी गैलरी में पकड़ के इनको मारा, मुझे भी खूब मारा। और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से मेरे गुम चोटें लगी हुई है। और पुलिस ने हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं करी। कृष्णानगर थाने में गया? थाना कृष्णानगर है। केस आईओ जो है मुकेश कुमार है, नाम मेरे ध्यान नहीं है। उन्होंने हाँ जी। ये जो आपके हाथों पे चोटें हैं, शक्ल पे ये जो आपके लगाई है, उन लोगों ने मारा है आप? हाँ, बेटे ने गुट बजाई, यहाँ मुक्के के मारे, यहाँ बेल्ट मारी। आपके साथ नहीं रहते आपके 2 बेटे? वो आपके साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं? हाँ, वो अलग रहते। अच्छा, वो घर भी उनको आप ही ने दिया है जहाँ रहते हैं? ये एक साथ रहवे, एक यहाँ रहवे राजगढ़ में। हाँ, हिस्सा का खाली कर रही है, भगाई से हिस्सा, भगाई से हिस्सा। क्यों भगा क्यों रहे? ये तो आपके पति की प्रॉपर्टी है ना? तो प्रॉपर्टी जमी तो नुका हम जैसे यहाँ किराए पे ठा रखी, एक छोटे ने तो वो भी नुकरा, मैं भी किराए पे ठाऊँ लिखड़िए से। तो बता मैं कहाँ जाऊँ, मैंने 100 गज का मकान वहाँ से बिको बेच लिया। इन्होंने नाम करवा के झूठ बोल बोल कर गुंठे लगा कर ले गए। अच्छा, पहले भी झूठ बोलकर बिना बताए आपको प्रॉपर्टी बेच दिया आपकी? हाँ, बेच दिया, वो 6 नंबर में से। आपको पता ही नहीं था कि बेच रहे हैं? ना पता था, ना दे के गए कुछ भी। 3 करोड़ का बेच के गए दोनों। अच्छा, आपको बिना बताए आपकी प्रॉपर्टी भी बेच रहे हैं? और अब इस पर नियत खराब हो रही है? नियत है। पुलिस स्टेशन आप जाते हो तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वालों तो कोई भी वो ना लिखी, हम तो वहाँ से बैठे रहे 3 बजे लो रात के। जब आपके साथ ये मारपीट हुई, कोई था नहीं घर पे? जब यहाँ पर वो आकर मार के गए आपको, तो कोई था नहीं घर पे? ना कोई ना था, बस ये था, ऊपर था ये 3री मंजिल पे। फिर जब मैं खूब चिल्लाने लगी, खूब, बाहर से तो कोई आ रहा नहीं, बाहर से तो कोई आया नहीं। फिर यही उतर के आया ऊपर से, इनने मुझे बचाया तो इसे यहाँ घेर दिया, इसमें गैलरी में घेर कर इसे कूट दिया खूब। सिर्फ 2 ही बेटे आए थे, गुंडे भी लेकर आए थे साथ? आपके 2 बेटे ही आए थे या और भी कोई आया था साथ में? और कोई नहीं आया था, दोनों बेटे ही थे, दोनों बेटे ही थे। कितने बजे की बात है और कब मारा है आपको? ये दिन इतवार था क्या? टाइम तो 7:30 शाम को। अच्छा, हाँ। जब आप इतना चिल्ला रहे थे, पड़ोसी नहीं आए बचाने? जब आप इतना चिल्ला रहे थे तो पड़ोसी नहीं आए बचाने?
पड़ोसी कोई नहीं आ रहा है। ये दारू पी के आवे, यहाँ से दारू पी के चले जावे, ये वो दारू पी के चले जावे। पड़ोसियों को यो पता है तो दारू पी में रोज की गाड़ी बकाए तो पड़ोसी नाता कोई भी ना। जब ये कदी आवे पड़ोसी देख के ना और दरवाजे बंद कर लें। आप वैसे भी बीमार हो क्या आप? हाँ मैं बीमार हूँ, थायराइड है मुझे, ज़्यादा मतलब इनसे बिल्कुल पैदल नहीं चला जाता। इनका 110 112 किलो वेट है, जिसकी वजह से चल नहीं पाती और सिर्फ इसी खाट पे बैठी रहती हैं। लैट्रिन बाथरूम के लिए बड़ा मुश्किल से जाना पड़ता है इनको। हाँ बस हाँ, अपना जा कहीं जा। बेटे जिन्हें आपने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मैडम जी, सब कुछ क्या ना करा हमने। बाप दिल्ली पुलिस में था, सब कुछ करके चला गया, किसी की भी लिहाज ना रखी। बाप को रिटायर होते के साथ ही अपोलो में घेर के मार दिया। 4 महीने वहाँ बैठी रही मैं अपोलो में लियो। ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर नू कह मैं मुझे तुझे शर्म ना आई, तुझे खसम ही करना था तो कोई दूसरा कर लेती, इसे क्यों लाई यहाँ मरवाने को। जने कितनी कितनी औलाद मैंने पैदा कर ली। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे 2 बेटी। बेटी तो अपने घर की हो रही, बड़ी बेटी तो ऐसे ही, इससे छोटी पोती नातियों की हो रही है। अपना आपने कोई शिकायत की आपके भाइयों के इस तरह से उन्होंने आपकी माँ के साथ सलूक किया? हाँ जी, हमने पहले भी कई बार कंप्लेंट करी है, लेकिन उन्होंने, पुलिस वालों ने हमारी एक नहीं सुनी, ना उन्होंने हमारी कोई कंप्लेंट पे ध्यान दिया। जब अगर उसके बाद जो जैसे भी हम कंप्लेंट करते थे तो ये पुलिस वाले जो है हमारे घर पे आते थे और इन पे दबाव बनाते थे कि ये कंप्लेंट तुम्हारा घर का मैटर है, प्रॉपर्टी का मैटर है, तो तुम इसको अपना आप ही निपटो। तो इस तरह से करके फिर इनके अंगूठे लगवा लेते थे, किसी कागज़ पे साइन करवा के ले जाते थे तो वो ख़त्म कर देते थे। लेकिन अब की बार भी जो है इन्होंने ऐसे ही करा कि थाने में बुलाने के बाद जो है लगभग 3 बजे तक हमें बैठाए रखा है। प्रमोद कुमार ASI है, जिसने कहा अभी भी कोई इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करी है। जी, मैं ये जानना चाहूँगी, देखिए क्योंकि आप बड़े भाई हैं, आपके 2 छोटे भाई हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, तो प्रॉपर्टी को लेकर क्या बंटवारा ठीक से नहीं हुआ था जिसकी वजह से ये लड़ाई? क्योंकि कोई तो मनमुटाव या कोई तो बात रही होगी जिसकी वजह से ऐसा किया उन्होंने। हमारी मम्मी के नाम था, एक मकान और था, 100 गज का था मकान, जो मम्मी ने कहने के हिसाब से दोनों को दे दिया वो, और दोनों ने 3 करोड़ रुपए का उसे बेच के वो यहाँ से चले गए। अब मम्मी के पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, इस एक प्रॉपर्टी में से सिर्फ मेरे पास एक फ्लोर है जिसमें मैं 55 साल से रहता हूँ, तो वो विद रूफ राइट मम्मी ने मेरे नाम कर दिया। बाकी मम्मी के पास दोनों फ्लोर है, और एक जो हमारा छोटा भाई है वो 6.5 लाख रुपए में सिक्योरिटी पे मकान दे करके, जबकि मकान मम्मी के नाम है, तो अंगूठे मम्मी के लगा करके पैसे वो लेके चला गया, और मकान मम्मी के पास ही है। और जो फ्रॉड तरीके से, हाँ जी फ्रॉड तरीके से ले गया, और उसने कोर्ट में भी केस डाल दिया कि ये मकान अब वो कहता है कि ये मकान मम्मी के नाम में नहीं है, ये मकान तो हमारे दादा के नाम में है। अब ये बोलता कोर्ट में केस डाल कर। के पेपर्स नहीं आप लोगों के पास? हमारे पास नहीं है, वो मम्मी से सारे पेपर जो है ना, इस वाले मकान के पेपर और जो मकान बेच के गए उस वाले मकान के पेपर सब वो मम्मी से छीन के लेकर चले गए। तो मामला आप लोगों का कोर्ट में चल रहा है? हाँ जी, कोर्ट में मामला चल रहा है। क्या अपडेट है अब तक, किसके पक्ष में जा रहा है मामला? अभी तो 2-3 तारीख ही पड़ी हैं। अभी जो 4 तारीख को था उसमें सेटलमेंट उसमें लगाया गया था कि भाई तुम यहाँ बैठ के फैसला कर लो अगर तुम्हारा होता है। तो उन्होंने फैसले करने के अंदर उन्होंने मुझे बोला कि तुम मम्मी को बोलो कि ये मकान हमारे नाम कर दे। लेकिन हमने कहा कि हम कौन होते मकान नाम कराने वाले, हमारे को तो जो मम्मी ने देना था 1 फ्लोर वो हमारे पास है, बाकी तुम अपने आप बोलो कि मम्मी तुम्हारे नाम में करे या ना करे, हम कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर, क्योंकि मम्मी का मकान है तो मम्मी जिस मर्जी को दे या ना दे, हमें कुछ मतलब नहीं। हम ये लिख के दे सकते हैं कि हमें इस मकान से बाकी फ्लोर से कुछ नहीं लेना देना, हमारे पास सिर्फ 1 फ्लोर है, हम उसी के मालिक हैं। मम्मी हमारे पास ही रहती है, जिनका सब कुछ हम करते हैं। आप ये बताइए कि आप उन 2 बेटों को देना चाहती हैं ये वाला मकान? नहीं ना, आपने जीता जी नहीं देवी, किसी 3 है, तीनों में से किसी को नहीं देवी। हाँ, मेरा मकान था, ये मुझे रोटी दे रहा, सब कुछ देख रहा, इसके नाम में ऊपर रह रहा है, ऊपर का फ्लोर अपने नाम। अच्छा, यही देखभाल करते हैं आपकी? हाँ। बाकी वो दोनों नहीं करते? ना खर्चा देते? यहाँ रहते ही नहीं है, खर्चा वगैरह भी नहीं देते आप? ना 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 ना, कोई मतलब नहीं। दवाई ये सब चीजें भी नहीं, सब ये नहीं रहा। ये जो आपकी आंखों पे मारा, क्या मारा इतनी बुरी तरह से? ऐसा गुस्से मारे, गुस्से मारे, गुस्से। मैंने थाने में भी बताई है, सच्चो बैठा था
हमारे तो इनका बाप थाने में पुलिस थी, मैं कोई डर थोड़ा ही, मैं ना डरती ऐसे पुलिस से, चाहे कितने बड़ा। मैं तो बता दी सारी, पर जब भी किसी ने सुनाई ना करी। जने पैसे खा लिए, जने क्या खा लिया। आपको बेल्टों से भी मारा आपके बेटों? हाँ, चला फिर नहीं सकती मैं, कुछ नहीं। देखिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी। आप देखिए कितनी उम्र हो गई आंटी आपकी? मेरी 40 पाली, 80 पाली। 80 उम्र है? हाँ जी, 80 आए। देखिए 80 साल इनकी उम्र है और इनके बेटों ने किस तरह से इन्हें मारा है, जिस तरह से माता जी ही बता रही हैं। ये देखिए आप बेल्टों के निशान देखिए, पूरा नील पड़ा हुआ है बुरी तरह से। ये आप देखिए इनकी हालत देखिए, आँखों को आप देखिए। मैं तो खुद हैरान हूँ कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अपनी माँ के साथ तो क्या, किसी गैर के साथ भी मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप देखिए पूरी आंखें इनकी बुरी तरह से नीली पड़ी। ये देखिए आप यहाँ पर, और कितनी बुरी तरह से वो लोग मार पीट कर इन्हें गए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बेटों के लिए आप? बस यही कानूनी कार्रवाई कर दो, यही कहना चाहूँ। क्यों, मेरे बस का कहीं आना जाना तो है नहीं, बस कानूनी कार्रवाई कर दो। हाँ, ये चल फिर नहीं पाते हो? नहीं, ये कहना चाहूँ बस मैं तो। आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? मैं ये चाहता हूँ कि जो 2 फ्लोर हैं मम्मी के, इन्होंने जो अपना इन पे कब्जा कर रखा है या उसने सिक्योरिटी पे दे रखा है, ये दोनों फ्लोर खाली कराया जाए और मम्मी इसको रेंट पे देके अपना खर्चा पानी इस मकान को किराए पे देके अपना करे। अच्छा, इन लोगों ने, आपके भाइयों ने ही किराए पे चढ़ा रखा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऊपर जो है 6.5 लाख रुपए सिक्योरिटी पे दे रखा है, 6.5 लाख रुपए सिक्योरिटी पे दे रखा है उन्होंने। वो मकान जो है उनसे भी खाली कराया जाए और जो मम्मी के अंगूठे और कागज़ इन्होंने चोरी करके ले गए हैं यहाँ से, उनके कागज़ इनको वापस दिलाए जाए और अपना, जिससे कि ये खर्चा पानी इस मकान को किराए पे देके चला सकें। आपके जो 2 छोटे भाई हैं, आपने समझाने की कोशिश नहीं की कि कोई तरीका तो नहीं है, अगर कोई मामला है भी प्रॉपर्टी का तो वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मारपीट की क्या ज़रूरत थी? वो हैबिचुअल है कि डेली तो ड्रिंक करते हैं वो, जो है उसकी डेली ड्रिंक करने के बाद लगभग कोई 1 साल से जो है ना, गली के अंदर, पूरी गली के अंदर गालियाँ बकते हैं रात के समय में आकर के। तो गली वालों ने भी अपना जो अब कहना सुनना बोलना बंद कर दिया है। हमसे भी नहीं गली वाले बोलते हैं, क्योंकि एक दिन की बात थोड़ा ही है, एक दिन की बात है। ये इनका तो हमेशा का काम हो रहा, रोजाना का। कड़ी वाले सब इन्हें देखेंगे कि वह आ गया, जब ही दरवाजा अपना बंद कर लेंगे, कोई नहीं खोलने का। उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा कर लेते होंगे? बस वे तो देखो सब वो बेटी वाले आजकल, पहले तो गाँवों में सुन भी लेते एक दूसरे की, कोई अब कोई देखने को राजी ना, सुनना तो चले क्या। अब कोई सब लिखे पढ़े नौकरी पेशे वाले आदमी हो रहे हैं। अब पहले वाली बात ना रही हमारे जैसों की, जैसे हम अनपढ़ थे या गाँव के, अपना पहले कोई भी कुछ भी बोल जाता, जब भी असर नहीं हो था। और भैया बच्चे सब लिखे पढ़े हो रहे हैं, सबको इतनी इतनी बात के पते हैं। अब तो सब देख कर, दूर से देख कर नुका दे आ लिया, दारू पीना आया, अभी दारू पी नहीं कर लगे, पहले से पहले दरवाजे बंद। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है क्या आपके भाइयों का? इससे पहले भी वो क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो इसने मेरी वाइफ के जो है वो हमारे फ्लोर पे जाके घूसा मारा था, जिसकी वजह से उनकी आंख वगैरह, जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, डॉक्टरी वगैरह हुई थी, तो जिसकी वजह से इन पे पहले भी एक केस दर्ज है था, 2014 के अंदर का है वो केसेस। तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने परिवार ने दबाव देने के बाद जो है कि अब आगे से ये ऐसा नहीं करेगा, उसके बाद से वो केस विड्रॉ कर लिया गया था। तो आंटी की कोई मेडिकल रिपोर्ट कराई MLC कराई थी, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के अंदर कराई थी, रात ही को कराई थी। तो वो रिपोर्ट जो है डॉक्टर साहब ने है IO प्रमोद कुमार जी के पास है वो। और ऐसी बात जो आप बताना चाह रहे हो, कुछ छुपा तो नहीं रहे आप? नहीं, हम इस बारे में कोई छुपा नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी के पेपर इनको दिलाए जाए और दूसरा जो है इनके ये फ्लोर खाली कराया जाए, जिससे कि अपना किराए पे दे करके अपना जीवन सही तरह से व्यतीत कर सके। अरे मेरा कुछ बुढ़ापा कै दिन का रह रहा, मैं जना के बस ऐसा करो जिससे मैं यहीं बैठी बैठी अपना चली जाऊं। बस ये लिकाड़ है ना, बस मुझे यहाँ से अपना यहीं बैठ उठ कर मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं। इसी घर में 3 बाड़ा खोल लिए मैंने, फैक्ट्रियों का काम कर करके दोनों आँखों में लेंस पड़ रहा मेरा। फैक्ट्री जब कितनी तनख्वाह थी, कुछ भी ना था, 5,000 की तनख्वाह भी ना थी उस समय पे। 114 में दिल्ली पुलिस में लगे हुए थे। अब क्या करूं, लाद को 5 बालक हो गए, पढ़ाना भी लिखाना भी सभी काम करे। अब बेटों ने आकर ऐसा कर दिया, बुढ़ापे में कहीं जाने लायक ना रही, कुछ ना रही।
कोई चीज रिक्शा में भी चढ़ावेगा तो कोई पाठ आके ऊपर को धरेगा जब चढ़ूँ। आप मुझे ये बताइए, जो भी एफआईआर वगैरह दर्ज कराई है उसकी कोई कॉपी है आपके पास? नहीं, हमारे को कोई कॉपी नहीं दी गई है और हमें वहाँ पे 3 बजे तक बैठाया रखा है और उन्होंने कागज़ पे क्या लिखा है हमें नहीं पता। और जी मम्मी से भी अंगूठे लगवाए और मेरे से भी लिख करके अंगूठे लगवाए और फिर अंगूठे लगवाने के बाद फिर उन्होंने 3 बजे हमको थाने से कहा है तुम जाओ घर, तुम्हारा थाना कृष्णा नगर में उन्होंने अंगूठे लगवाए और हमें कह दिया तुम घर जाओ। आपको कुछ भी नहीं पता एफआईआर के बारे में, क्या लिखा गया उसमें? हमें को वो कागज़ पढ़ने ही नहीं दिया, सिर्फ हमसे क्या है कि तुम यहाँ पे अंगूठे लगाओ और साइन करो और हमारा नंबर लिखवा लिया। ये जो पीट के गए हैं आपके भाई आपकी मम्मी को, तो ये तो आपने कंप्लेंट में लिख के दिया होगा ना? हाँ, ये हमने कंप्लेंट में उस दिन हमसे कुछ भी नहीं लिखवाया। आईओ साहब ने, प्रमोद कुमार जी ने अपने आप लिखा, सिर्फ हमसे अंगूठे और साइन। 112 पे कॉल की थी? 112 पे हमने कॉल करी थी, लेकिन हमारी कॉल रिसीव नहीं थी क्योंकि गली वालों ने भी कॉल करी थी, क्योंकि गली वालों ने 4-5 बार कॉल करी है। उनके कहने से ही पुलिस वाले आए, हमारे कहने से पुलिस वाले भी नहीं आए। देखिए, ये आप सुन रहे थे कि 80 साल की ऐसी बेबस माँ को, जिनको उनके खुद के 2 बेटों ने बुरी तरह से पीटा, घूसे मारे, बेल्ट मारी और उनके शरीर का क्या हाल कर दिया ये आपने देखा। और ये सब कुछ क्यों किया गया? प्रॉपर्टी के चंद टुकड़ों की वजह से। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, ऐसे पैसे किस काम के जो आपको अपनी माँ को पीट कर मिले। ऐसे पैसों पर तो लालत होनी चाहिए। यहाँ पर पूरा क्या कुछ मामला था, इनकी ज़ुबानी सुनाया गया, किस तरह से इन्होंने बताया कि इनके बेटे इन्हें घर से निकालना चाहते हैं और बेघर करना चाहते हैं। महज प्रॉपर्टी के लिए आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है, ये बात मेरी समझ से परे है। खैर, मैंने जैसा शुरुआत में कहा था, कलयुग है और यहाँ पर वो सब कुछ हो सकता है जिसका अंदाज़ा भी हम अपने सपने में भी नहीं लगा सकते। इस पूरे मामले को लेकर मैं चाहूँगी, जिस तरह से इन लोगों ने शिकायत की कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की, मैं इस बात का जिक्र यहाँ पर नहीं कर रही हूँ कि इनका मामला जो कोर्ट में चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर वो उसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से इनके साथ मारपीट की गई यहाँ पर, जिस तरह से इन्हें बुरी तरह से पीटा गया है, इसमें तो यहाँ पर पुलिस कार्रवाई बनती है। ये मामला कृष्णा नगर थाने में गया है और इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, जिस तरह से माताजी ने यहाँ पर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि इसमें कोई हमारी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो कुछ भी 80 साल की बुजुर्ग माता जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है वही हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आप जो भी राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ऐसे कलयुगी बेटों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपनी माँ की जान के दुश्मन बन गए, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।